और पूरा गैंग सलाखों के पीछे। आखिर चोर से ऐसी कौन सी गलती हो गई? जयपुर शहर में कई दिनों से मोबाइल चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी। भीड़ भाड़ वाले बाजार, बस स्टैंड और मेलों में लोगों के फोन गायब हो जाते। पुलिस परेशान थी क्योंकि चोर हर बार बच निकलते थे। लोगों में डर फैल चुका था। एक दिन मेले में फिर एक युवक का महंगा मोबाइल चोरी हो गया। युवक तुरंत पुलिस के पास पहुंचा। तभी पुलिस अधिकारी ने देखा कि चोरी हुए मोबाइल की लोकेशन अभी भी चालू थी। असल में चोर जल्दीबाजी में मोबाइल बंद करना भूल गया था। यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। लोकेशन पुलिस को शहर के बाहर एक पुराने गोदाम तक ले गई। पुलिस ने चुपचाप चारों तरफ घेराबंदी कर दी। अंदर कई युवक बैठे, दर्जनों मोबाइल खोल रहे थे। वे चोरी के मोबाइलों के पार्ट्स निकालकर बेचते थे। जैसे ही पुलिस अंदर घुसी, वहां भगदड़ मच गई। कुछ चोर भागने लगे, लेकिन पुलिस पहले से तैयार थी। गोदाम से सैकड़ों मोबाइल, नकली बिल और चोरी के सामान बरामद हुए। पूछताछ में पता चला कि यह एक बड़ा गैंग था जो कई शहरों में चोरी करता था। सिर्फ एक मोबाइल चालू छोड़ने की गलती ने पूरे गैंग का राज खोल दिया। अगले दिन अखबारों में खबर छपी, एक छोटी गलती और पूरा मोबाइल चोर गैंग गिरफ्तार। क्या आपको लगता है कि अपराध करने वाला इंसान कभी न कभी अपनी गलती से जरूर पकड़ा जाता है? और देखिए, जहां चोर भाग रहा हो, लेकिन आखिर में वही किसी की जान बचा दे। रात के अंधेरे में पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई थी। एक शातिर चोर बैंक से लाखों रुपए लेकर भाग निकला था। पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए उसके पीछे दौड़ रही थी। लोग सड़कों के किनारे खड़े होकर यह खतरनाक पीछा देख रहे थे। चोर कभी गली में घुसता, कभी बाजार में। पुलिस इंस्पेक्टर अर्जुन लगातार उसके पीछे था। अचानक चोर एक भीड़ भरे पुल की तरफ भागा। तभी पुल पर खेल रहा एक छोटा बच्चा फिसलकर नीचे लटक गया। लोग चीखने लगे, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। सबको लगा चोर अब मौका देखकर भाग जाएगा, मगर तभी उसने अपने कदम रोक दिए। पुलिस भी हैरान रह गई। चोर तेजी से पुल की रेलिंग पर चढ़ा और अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चे का हाथ पकड़ लिया। नीचे तेज नदी बह रही थी। कुछ सेकंड की गलती दोनों की जान ले सकती थी। इंस्पेक्टर अर्जुन भी तुरंत मदद के लिए आगे आया। दोनों ने मिलकर बच्चे को ऊपर खींच लिया। भीड़ तालियों से गूंज उठी। बच्चे की जान बच गई, लेकिन अब चोर चारों तरफ से पुलिस से घिर चुका था। उसने बिना भागे अपने हाथ आगे कर दिए और बोला, आज पहली बार जिंदगी में अच्छा काम किया है। इंस्पेक्टर अर्जुन उसकी तरफ देखता रह गया। उस रात लोगों ने पहली बार देखा कि इंसान के अंदर अच्छाई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। अगर आप वहाँ होते तो क्या उस चोर को सजा मिलनी चाहिए थी या दूसरा मौका? जान बचाकर हीरो बन सकता है? यह सवाल पूरे शहर में गूंज रहा था। रात का समय था। पुलिस से बचने के लिए चोर रवि अंधेरी गलियों में भाग रहा था। उसके पीछे पुलिस की गाड़ियों के सायरन तेज आवाज में गूंज रहे थे। रवि ने अभी एक बड़ी चोरी की थी और किसी भी हाल में पकड़ा नहीं जाना चाहता था। भागते भागते वह एक सुनसान सड़क पर पहुंचा। तभी उसे रोने की हल्की आवाज सुनाई दी। सड़क किनारे एक छोटा अंधा बच्चा खड़ा था। वह डर के मारे कांप रहा था। तभी तेज रफ्तार ट्रक उसकी तरफ बढ़ने लगा। रवि एक पल के लिए रुका। उसके पास मौका था भाग जाने का, लेकिन बच्चे की हालत देखकर उसका दिल बदल गया। उसने दौड़ लगाई और आखिरी सेकंड में बच्चे को धक्का देकर सड़क से दूर कर दिया। ट्रक उसके बेहद करीब से गुजर गया। बच्चा डरते हुए बोला, भैया, आपने मेरी जान बचाई। रवि की आंखें भर आईं। तभी पीछे से पुलिस पहुंच गई। इंस्पेक्टर ने सब कुछ देख लिया था। लोग हैरान थे कि एक चोर ने अपनी जान खतरे में डालकर बच्चे को बचाया। पुलिस रवि को पकड़कर ले गई, लेकिन उस अंधे बच्चे ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ये बुरे इंसान नहीं है। उस दिन पहली बार रवि को अपने किए पर पछतावा हुआ। अल से क्या उस एक अच्छे काम से रवि की जिंदगी बदल जाएगी? ईमानदार पुलिस वाला अपने ही भाई को जेल भेज सकता है। रात के अंधेरे में शहर की सबसे बड़ी ज्वेलरी दुकान में चोरी हुई। सीसीटीवी में चोर का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन एक खास लॉकेट देखकर इंस्पेक्टर अर्जुन चौंक गया। वही लॉकेट उसके छोटे भाई रोहित के पास था। अर्जुन के सामने सबसे मुश्किल सवाल था, क्या वह अपने भाई को बचाए या कानून का साथ दे? अर्जुन ने चुपचाप जांच शुरू की। उसे पता चला कि रोहित कुछ गलत लोगों के साथ घूमने लगा था। अगले दिन पुलिस को खबर मिली कि चोर पुराने गोदाम में छिपे हैं। अर्जुन अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने रोहित खड़ा था। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। रोहित बोला, भैया, मैंने मजबूरी में ये किया, मुझे बचा लो, वरना वो लोग मुझे मार देंगे। एक पल के लिए अर्जुन का दिल कांप गया। बचपन की सारी यादें उसकी आंखों के सामने आ गई। लेकिन फिर उसने अपनी वर्दी की तरफ देखा और कहा, अगर मैं आज तुम्हें बचा लूं तो कानून पर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। रोहित की आंखों से आंसू बहने लगे।
अर्जुन ने भारी दिल से उसे हथकड़ी पहनाई और पुलिस जीप में बैठा दिया। जब ये खबर पूरे शहर में फैली, लोग हैरान रह गए। कुछ ने अर्जुन को पत्थर दिल कहा, तो कुछ ने उसे सच्चा ईमानदार पुलिस वाला बताया। लेकिन सवाल आज भी वही है, अगर आप अर्जुन की जगह होते तो क्या अपने भाई को गिरफ्तार कर पाते? इसे चोरी करने वालों को सजा मिलती है। आधी रात का समय था। शहर के पुराने मंदिर में सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी काले कपड़ों में एक चोर धीरे धीरे मंदिर के अंदर घुसा। उसका नाम विक्रम था। उसने मंदिर की दानपेटी और सोने का मुकुट चुरा लिया। जाते समय मंदिर के पुजारी की आंख खुली, लेकिन तब तक चोर गायब हो चुका था। घर पहुंचते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। सबसे पहले कमरे की लाइट अपने आप जलने बुझने लगी। फिर रात को उसे मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई देने लगी, जबकि आसपास कोई मंदिर नहीं था। अगले दिन उसने देखा कि चोरी किया हुआ मुकुट बार बार उसके बैग से बाहर गिर जाता था। विक्रम डर गया, लेकिन लालच अभी भी बाकी था। उसी रात उसने सपना देखा, मंदिर के भगवान उसे घूर रहे थे। अचानक तेज आवाज आई, जो भक्तों का हक चुराता है उसका चैन छिन जाता है। सुबह उठते ही उसकी तबीयत बिगड़ गई। घर में रखा सारा सामान टूटने लगा। डर के मारे विक्रम भागता हुआ मंदिर पहुंचा। उसने पुजारी के सामने रोते हुए सारी चोरी कबूल कर ली और मुकुट वापस रख दिया। जैसे ही उसने माफी मांगी, मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी। विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन उसे समझ आ गया कि गलत रास्ते का अंत हमेशा डर और पछतावे में होता है। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या ये सब भगवान का चमत्कार था या सिर्फ चोर का डर?